इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बौद्धिक संपदा विधियाँ के इस वीडियो लेक्चर में हम आज द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क पर चर्चा करेंगे। व्यापार चिन्ह तो व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की धारा 21 ZB के अनुसार व्यापार चिन्ह से ऐसा चिन्ह अभिप्रेत है जो आलेखीय रूपित किए जाने रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल के लिए समर्थ है और जो एक व्यक्ति के माल या सेवाओं को अन्य दूसरे व्यक्ति के माल या सेवाओं से सुभिन्न करने में समर्थ है और इसके अंतर्गत माल का आकार, उसकी पैकेजिंग और रंगों का संयोजन भी शामिल है। तो इस प्रकार जो व्यापार चिन्ह होता है वो विजुअल सिंबल के रूप में भी हो सकता है या किसी शब्द के रूप में भी हो सकता है। वो चिन्ह आकृति या अन्य किसी तरह से कोई पहचान का साधन हो सकता है। तो जो ट्रेडमार्क होता है जो व्यापारी और निर्माताओं की माल या सेवाओं को किसी दूसरी व्यापारी या निर्माताओं के माल या सेवाओं से उसको अलग करता है। देखिए यहाँ पर दो बॉक्स है। एक बॉक्स में जो DTH सेवा प्रदान करने वाले कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी। तो ये तीनों ही एक प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन जो इनका व्यापार है वो इनके इस लोगों के माध्यम से एक दूसरे से अलग करता है। टाटा स्काई, डिश टीवी, एयरटेल डिजिटल टीवी। तो अगर आप जब इसका लोगो देखोगे, जब आप इसका ब्रांड नेम देखोगे तो आपके दिमाग में इस उत्पाद की छवि अपने आप ही अंकित हो जाएगी। उसी तरह जो दूसरा बॉक्स है उसमें एक तरफ पेप्सी और दूसरी तरफ कोका कोला, ये दोनों ही शीतल पेय ब्रांड है, लेकिन जब आप इनका लोगो देखते हैं तो आपके दिमाग में संबंधित माल की जो छवि है वो अंकित हो जाती है। आप बहुत सारी बोतलों में जो पेप्सी या कोका कोला है तो उनको दूसरे प्रकार के ब्रांड से आप अलग कर सकते हैं। तो इस चिन्ह में वर्णनात्मक शब्द भी आ सकते हैं, इनकी जो टैगलाइन है वो भी आ सकती है, कोई अक्षर, अंक, रेखा चित्र या कोई अन्य ऐसा पहचान का माध्यम जो इसको दूसरे व्यापारिक चिन्हों से अलग करता है वो आ सकता है। तो जो व्यापार चिन्ह है, जो ट्रेडमार्क है, जो वो ब्रांड के उत्पाद को पहचान देने वाला एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो इसी व्यापार चिन्ह में उत्पाद की ख्याति और सम्मान समाहित होता है। उत्पाद की गुडविल ब्रांड का जो नाम है उससे संबंधित होती है। तो इस प्रकार हम व्यापार चिन्ह और जो वाणिज्यिक गुडविल होती है उसको हम घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से यहाँ पर बना सकते हैं। तो जो व्यापार चिन्ह है तो उसमें आलेखी रूपित किए जाने वाले जो चिन्ह वो भी आते हैं, जो माल या सेवाओं को दूसरे व्यक्तियों के माल या सेवाओं से अलग करने में समर्थ है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। और व्यापार चिन्ह के अंतर्गत माल का आकार, माल की पैकिंग और रंगों का संयोजन वो भी शामिल है। इस प्रकार हम व्यापार चिन्ह के अगर कार्यों को देखें तो व्यापार चिन्ह माल और उसके उद्गम स्रोत को परिलक्षित करता है और ये माल की गुणवत्ता की भी गारंटी देता है। साथ ही ये माल को विज्ञापित भी करता है, माल का प्रतिनिधित्व भी करता है और जनता में जो उपभोक्ता है उसके मस्तिष्क में उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में चित्र भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार व्यापार चिन्ह के जो आवश्यक तत्व है इसकी परिभाषा से निकल कर आते हैं वो है कि व्यापार चिन्ह एक चिन्ह है। व्यापार चिन्ह माल अथवा सेवाओं के लिए होता है। व्यापार चिन्ह माल अथवा सेवाओं में भिन्नता करता है और व्यापार चिन्ह का उपयोग व्यापार या कारोबार के अनुक्रम में किया जाता है। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यक तत्व है वो है व्यापार चिन्ह एक चिन्ह है। व्यापार चिन्ह अधिनियम में चिन्ह ही सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। इस चिन्ह की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि व्यापारी अपने व्यापार को अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए कपटपूर्ण कार्यों से बचा सकता है। यह कोई आकृति, छाप, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक या माल के आकार या उसकी पैकेजिंग या
कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो व्यापार चिन्ह है उसमें यही नहीं कि केवल लोगो ही शामिल है, व्यापार चिन्ह में नाम और शब्द भी शामिल है। व्यापार चिन्ह के बारे में हमने अब तक ये जाना कि व्यापार चिन्ह उपभोक्ताओं को व्यापारी के हितों की रक्षा तो करता ही करता है, अपितु उपभोक्ताओं को धोखेबाजी से भी बचाता है, क्योंकि उपभोक्ता जो अपने अपने जो पैसे का इस्तेमाल है वो उसी चीज़ को खरीदने में विश्वास रखता है जिसके बारे में वो सोचता है। अगर वो एक अमुक उत्पाद के बारे में सोचता है और उससे मिलता जुलता उसको कोई दूसरा उत्पाद दे दिया जाता है तो बाद में वो स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। तो जो भारमक जो समरूपता होती है, जिसको हम अन्य शब्दों में इस प्रकार बोल सकते हैं कि इतना समरूप जिससे धोखा हो जाए, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट टर्म है इस अधिनियम के अंतर्गत, कि जब कोई चिन्ह किसी अन्य चिन्ह से इतना समरूप होता है कि वह उसकी नकल या मिलते जुलते नामों से एक ही माना जा सकता है, तो उससे जनसाधारण को धोखा या भ्रम होने की संभावना बनी रहती है। अतः इतने समरूप व्यापार चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता है। न्यायालय समय समय पर अपने व्यादेश के माध्यम से, अपने निर्णय के माध्यम से ऐसे कार्यों को करने से रोकता है। इसके बारे में हम जो केस लॉज देखेंगे वो है, ये उदाहरण के तौर पर दो लीडिंग केस लॉज है। लिविंग मीडिया लिमिटेड बनाम जितेंद्र वी जैन, ये 2002 का मामला है, पीटीसी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क केसेस। वादी का व्यापार चिन्ह आज तक एक सुप्रसिद्ध न्यूज चैनल लिविंग मीडिया लिमिटेड का था तथा प्रतिवादी द्वारा अपनाए गए व्यापार चिन्ह खबरें आज तक वादी के व्यापार चिन्ह से बहुत मिलता जुलता होने से जनसाधारण में भ्रम पैदा करने वाला होने के कारण प्रतिवादी इसका उपयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि आज तक और खबरें आज तक, तो इससे क्या होता है कि दोनों एक ही मीडिया हाउस का ब्रांड है, तो इससे जो उपभोक्ता है, जो आमजन है, उसको धोखा दिया जा सकता है बड़ी आसानी से। इसी तरह पाम फार्मास्यूटिकल बनाम रिचर्डसन विक्स 2000 का मामला है ये। इसमें विक्स के समरूप नाम विकस से व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जनरली क्या होता है कि जो व्यापार चिन्ह का दुरुपयोग करते हैं, जो दुरुपयोग करने वाला होता है, तो जो वो इतना समरूप चिन्ह बनाता है जिससे उपभोक्ता धोखे में आ सकता है और दूसरे व्यापारी को आर्थिक नुकसान हो सकता है, वो कभी भी उस उत्पाद की क्वालिटी के बारे में नहीं सोचेगा। उसको उस व्यापार चिन्ह के गुडविल से उसको कोई वास्ता नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि गैर विधिपूर्वक तरीके से वो अधिकाधिक धन लाभ कमा सके। तो इसके लिए वो क्या करता है, उस माल को सस्ता बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी से वो समझौता कर लेता है और उपभोक्ता उस अमुक माल को वास्तविक और असली जो प्रोडक्ट होता है उसको मानकर उसको खरीद लेता है और बाद में स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। तो इससे क्या होता है कि जो जो ओरिजिनल जो उत्पाद होता है उसको हानि होती है और उसकी मार्केट में जो गुडविल होती है वो खराब होती है। इससे उसके व्यापार पर असर पड़ना स्वाभाविक होता है। दूसरा ये एक तीसरा ये इम्पोर्टेंट केस है, ये बताता है कि विधि केवल और केवल जागरूक लोगों की सहायता करती है। अगर आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है तो विधि भी आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगी। खोड़े डिस्टिलरीज, जो अभी खोड़े इंडिया लिमिटेड के नाम से, बनाम द स्कॉच विस्की एसोसिएशन एवं अन्य AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट का ये वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि यदि कोई व्यक्ति सालों तक, तो इस वाद में 14 साल तक अपने व्यापार चिन्ह के तिलंघन पर मौन रहता है तो बाद में उसको चुनौती देने का उसका जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए जब भी आपका कोई व्यापार चिन्ह हो और कोई व्यक्ति इसका तिलंघन करता है तो आप शीघ्र ही उसके संबंध में आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, वरना धीरे धीरे समय के साथ आप वो अपना अधिकार खो सकते हैं। तो इतना समरूप जिसे धोखा हो जाए, इसके बारे में हम विस्तार से, जो रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्हों का अतिलंघन है जिसके संबंध में इस अधिनियम की धारा 29 उपबंध करती है, उसमें हम इसको विस्तार से जानेंगे। तो आज हमने जो व्यापार चिन्ह अधिनियम है उसके बारे में जाना।
तो व्यापार चिन्ह अधिनियम की परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व एवं व्यापार चिन्ह में क्या क्या शामिल है